राम मंदिर पर आखिरकार धर्म ध्वज की स्थापना हो गई। अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण हुआ और इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। बटन दबाकर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। लहरा उठा राम ध्वज। संपूर्ण हुआ राम मंदिर। सज गया राम दरबार। पीएम ने पहली बार की राम दरबार में पूजा। राममय हो गई अयोध्या। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज फहराया, राम मंदिर संपूर्ण हो गया। वो सपना पूरा हो गया जो सैकड़ों संतों और राम भक्तों ने कई सालों तक देखा था। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज जैसा दिखने वाला ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। संत झूम उठे। राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम ने जैसे ही ध्वजारोहण के लिए बटन दबाया, ध्वज शिखर की ओर बढ़ गया। मंत्रों की गूंज के बीच प्रधानमंत्री उसे एकटक निहारते रहे। वो तब तक ध्वज को देखते रहे जब तक राम ध्वज शिखर पर लहरा नहीं उठा। और जैसे ही वो पल आया, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर इस कभी न भूलने वाले पल को प्रणाम किया। उनके चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी थी कि ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। धर्म ध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यापक पूजन अर्चन संपन्न हुआ। यज्ञ कुंडों से उठती आहुतियों की सुगंध और नगाड़ों की गूंज ने समारोह को भव्यता प्रदान की। राम मंदिर के शिखर पर लहराते इस ध्वज को 6 कलाकारों ने 25 दिन में बनाया है। ध्वज पर कोविदार वृक्ष, सूर्य और ओम अंकित है। ध्वज का रंग अग्नि की ज्वाला, उगता हुआ सूर्य त्याग और भगवा समर्पण का प्रतीक है। राम मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर से ही दिखने वाला यह ध्वज भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगा। हवा बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगा। इसके दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। जिस मुहूर्त में राम ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराया, उस समय प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत, स्वामी गोविंद देवगिरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब 7,000 लोग वहां मौजूद थे। राम ध्वज फहराने से पहले प्रधानमंत्री और मोहन भागवत पहली बार राम दरबार पहुंचे। दोनों ने राम दरबार में पूजा और आरती की। प्रधानमंत्री ने सप्तऋषियों के दर्शन भी किए। वहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या का मंदिर है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। इससे पहले उन्होंने भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। अंत में वो धर्म ध्वज लहराने पहुंचे और सालों पुराना सपना साकार हुआ। इस खास मौके पर रामलला को खास तरीके से तैयार किया गया। उन्होंने सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में दर्शन की शुरुआत रामलला के इस अलौकिक रूप की आरती से किया। अयोध्या के लिए ये पल, ये दिन बड़ा था, इसलिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर में 1000 क्विंटल फूलों के वंदन द्वार लगे। सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई और इस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे।
इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ। फूलों से सजी अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि परिसर तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्कूल के बच्चों ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद धर्म ध्वज लहराया। इस क्षण ने प्रधानमंत्री को भावुक कर दिया। राम मंदिर का सपना देखने वाले संत भी भाव विभोर हो गए। पीएम ने ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को सनातन परंपरा की अखंडता, आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का संदेश दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में मंदिर पर ध्वज फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति का प्रतीक है। राम मंदिर पर लहराता यह ध्वज भी उसी का प्रतीक है। साथ ही इस बात का भी प्रतीक है कि त्रेता का उत्सव राघव के जन्म का था और कलयुग का यह समारोह उस मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है।